अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हेल्थ टच यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आपके साथ में उबले हुए अरुई की सूखी तरकारी, चटपटी एकदम टेस्ट, लजीदार, जायकेदार, मज़ेदार। ऐसे तो इस तरीके से आप एक बार बनाइए अरुई की सब्ज़ी, आप हर तरीका भूल जाएंगे। ऐसे ही करेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल का अक्सर ज़रूर चुन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं वीडियो को हम कैसे बनाए हैं। ये अरुई है, इसको आधा किलो अरुई लिया हमने और इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है ताकि अंदर का मट्टी वट्टी सब निकल जाए। मट्टी रहेगा तो उबालने के बाद अंदर खिसखिसापन आ जाता है। और ये अरुई हमें ठंडी में खाना चाहिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमने एक पतीले में अरुई डाल के उसको पानी उतना भर दिया जितना में अरुई पूरी डूब जाए। और उसको गैस ऑन करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हल्का सा अंदर नमक पहुंचेगा तो थोड़ा नमकीन हो जाएगा और पानी को जल्दी भी उबल आ जाएगा, जल्दी आ जाता है। और एक हल्दी डालेंगे, एक आधा चम्मच। हल्दी से ज़रा कलर भी आ जाता है और जो इसका हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम बहुत अच्छा करता है। इसको हम आँच तेज कर देंगे ताकि पानी खोल जावे। जब पानी बरक जाएगा, बॉइलिंग में आ जाएगा तो हम उसको स्लो कर देंगे। ये थोड़ा सा 1-2 पिंच सोडा डाल देंगे तो थोड़ा ये पतीली में अगर हम आप उबालें तो सोडा डाल दें तो जल्दी गल जाएगा। कुकर में अगर उबालेंगे तो 5 मिनट में, 1 सीटी बाद 5 मिनट कर लिए तो बस है। पतीली में 15 से 20 मिनट तक लगता है, टाइम लगता है। उबाल के उसको धो लें। ये देखो अभी ये हमारा आ गया है, उबलने पे आ गया है। ये सब अरुई का असल में ठंडी के दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। यह अंदर बदन में गर्मी भी बनाए रखता है और जोड़ों का दर्द, जोड़ों के अंदर जो लसाड़ीपन रहता है वो सब भी इम्प्रूव करता है। ये नहीं, जब तक वो हमारा रेडी हो रहा है इधर हम प्याज है, 2 प्याज है छील के उसको 2 कर आधा आधा कर लिया। इसको अभी हम स्लाइस बनाएंगे, स्लाइस बना कर रख लेंगे। ये उसको अरुई को हमने धो के छील के छोटा छोटा पीस के टुकड़े में कर लिया है। नहीं, थोड़ा ज़्यादा मोटा बड़ा भी नहीं रहना। ये पतीली को स्टोव पर चढ़ा के गरम कर लिया है। अभी इसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। सरसों का तेल जो रहता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे बॉडी को और इसमें कैलोरीज भी कम रहता है, कैलोरीज कम होते हैं। 100 ग्राम तक हम डाल देंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो सब्ज़ी में उतना ही ज़्यादा जायका आएगा और भुनने में भी अच्छा रहेगा। अभी तेल जब गर्म हो जाए, धुआं उठने लगे, उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लें। फिर उसके अंदर ये स्लाइस किया हुआ जो हमने प्याज रखा था वो डाल दीजिए और इसको ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है। थोड़ा आंच तेज करके थोड़ा ब्राउन कर लें, चला करके बराबर चलाते रहे थोड़ा थोड़ा टाइम में ताकि एक तरफ से नहीं हो जाए, जले नहीं। लाइक का बटन दबा लो भाई, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल का। देखिए बीच में हमारा वीडियो हाफ हो गया था इसलिए बीच का हमने पकड़ नहीं पाया। उसके अंदर तेल लाल होने के बाद उसमें अरुई डाल कर अच्छा सा मिक्स कर लिया है। आप लोग को अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये 1 चम्मच नमक डालेंगे। आधा किलो में 1 चम्मच तो नमक पड़ जाता है। अगर आप फीका खा रहे हैं, बीपी है तो कम यूज़ करें। 1 पौना चम्मच लाल मिर्च का पाउडर
तीखा वाला है वो डाल दें। तो मामूली आप अगर ज़्यादा खाते तो थोड़ा और बढ़ा लें। अब एक छोटी वाले चम्मच से हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये रोस्ट कर लेंगे, मतलब मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। मीडियम आंच रख कर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा तरकारी मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। इसको टाइम नहीं लगता है, बस उबलने में टाइम उबला हुआ रहता है, खाली मसाला कच्चापन ख़त्म हो जावे बस। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए क्या अच्छा दिख रहा है, शानदार है, बहुत ज़्यादा लजीज है, बहुत ही जायकेदार है। आप ऐसे बनाएं और बना करके मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। आपको अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अभी हम इसके बाद हम किसी दूसरी रेसिपी में फिर से आपको साथ मिलेंगे और एक अच्छे दूसरा कोई टेस्टी लजीज रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।